चिदम्बरम का वार, कांग्रेस में हाहाकार। पीएम मोदी को लेकर किया बड़ा धमाका। चिदम्बरम के एक ऐलान से गठबंधन तबाह। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुबे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस में हार के बाद हाहाकार मचा हुआ है। कभी गहलोत राहुल की हेकड़े निकाल रहे हैं तो कभी पायलट। इस बीच कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज ने ऐसा धमाका किया कि इंडिया गठबंधन हिल उठा है। राहुल गांधी बौखला गए हैं। अभी तक बीजेपी वालों के मंच को गहलोत शेयर कर रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम बीजेपी की तरफ से भागते दिखाई दिए हैं। दरअसल एक तरफ तो गठबंधन की आगे की क्या राह होगी, क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा के लिए 19 दिसंबर को बैठक है, लेकिन उससे पहले ही पी चिदम्बरम ने खेल करना शुरू कर दिया है। पूरी कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है। मीटिंग से पहले कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी और बीजेपी की तारीफ में ऐसे ऐसे शब्द कह दिए जिससे कांग्रेस के साथ साथ पूरा इंडिया गठबंधन हिल उठा है। बड़े बड़े नेताओं में कोहराम मच गया। पी चिदम्बरम ने पार्टी की हार को अप्रत्याशित और चिंता का विषय बताया। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि हवा उसके पक्ष में बह रही है। तो ट्विस्ट का खुलासा करें उससे पहले चिदम्बरम साहब का विपक्ष में सनसनी फैलाने वाला पूरा बयान सुनाते हैं। बीजेपी हर चुनाव ऐसे लड़ती है जैसे ये अंतिम लड़ाई हो और विपक्षी दलों को इसका एहसास होना चाहिए। 3 राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए काफी उत्साह बढ़ाने वाली है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हार अप्रत्याशित है, नतीजे चिंताजनक है और मुझे यकीन है कि पार्टी का नेतृत्व कमजोरियों पर ध्यान देगा। यानी कि चुनाव से पहले ही चिदम्बरम ने इंडिया गठबंधन को आईना दिखा दिया है। बता दें कि उनकी हार पक्की है। इस बार भी बीजेपी लहर के आगे विपक्ष उड़ने वाला है, तो ऐसा दम लगाने का कोई फायदा नहीं है। चिदम्बरम नहीं यहीं रुके, आगे तो उन्होंने कांग्रेस को नसीहत भी दे डाली और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अंतिम व्यक्ति तक चुनाव प्रचार कर बूथ प्रबंधन और मतदान वाले दिन सुस्त मतदाता को मतदान केंद्र तक लाने जैसे मुद्दों से निपटकर लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का मत प्रतिशत 45% तक बढ़ाया जा सकता है। बीजेपी के ध्रुवीकरण, परोक्ष मुस्लिम विरोधी और ईसाई विरोधी प्रचार और अति राष्ट्रवाद पर चिंता जताते हुए पी चिदम्बरम ने कहा कि पार्टी को इसका करारा जवाब तलाशना पड़ेगा। चिदम्बरम की इस बोली से कांग्रेस नेता हैरान है, क्योंकि ये वही चिदम्बरम है जो अभी तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सुर में सुर मिलाते थे, लेकिन अचानक उनसे सुर बदलना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि जब से कांग्रेस की हार हुई है और राहुल गांधी ने हार की समीक्षा बैठक में बड़े बड़े नेताओं को हड़काया है, हार का जिम्मेदार ही उन्हें बता दिया, तब से कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से चिढ़े हुए हैं, क्योंकि गांधी परिवार की मनमानी और तानाशाही की वजह से इन नेताओं को लगातार दबाया जा रहा है। चुनाव में फैसला खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने लिया और हार का ठीकरा बाकी नेताओं पर फोड़ दिया। इसी वजह से चिदम्बरम हो या कोई और नेता, सब गुस्से में है। जल्द कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव से पहले बुरी खबर आने वाली है। यही हाल रहा तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामेंगे, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को समझ आ गया है कि अगर इसी तरह से गांधी परिवार की तानाशाही चलती रही, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की घिनौनी हार तय है। इसलिए चिदम्बरम पहले ही बीजेपी की तारीफ में कसीदे गढ़ते हुए मोदी की तारीफ शुरू कर दी। अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का अनुमान जताने वाले चुनाव पूर्व सर्वे पर चिदम्बरम ने कहा कि हवा बीजेपी के पक्ष में बह रही है, लेकिन हवा की दिशा बदल सकती है। बीजेपी कभी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, वो ऐसे लड़ती है जैसे कि यह आखिरी लड़ाई हो। विपक्षी दलों को बीजेपी के लड़ने के गुण का एहसास होना चाहिए। चिदम्बरम ने साफ साफ बीजेपी की नीति रणनीति को अच्छा करार दे दिया। साथ ही इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के चेहरे और उसकी सीट बंटवारे की योजनाओं पर चिदम्बरम ने कहा कि गठबंधन के नेताओं के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया से प्रधानमंत्री पद के चेहरे की पहचान करने में मदद मिलेगी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आगामी लोकसभा चुनाव जीतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, सरकार का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का चयन चुनाव के बाद किया जाएगा। नेता का चयन करने में लोगों की प्रतिक्रिया अहम होगी। फिलहाल मुख्य लक्ष्य चुनाव जीतना है। चिदम्बरम के इस बयान से कांग्रेस में कोहराम मच गया है, क्योंकि इससे पहले नेता का कांड नहीं है जो हार के बाद इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा रहे हैं। इससे पहले गहलोत ने सबको हिलाकर रख दिया।
दरअसल गहलोत की हाल ही में बीजेपी के सीएम भजनलाल के शपथ ग्रहण की कुछ तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में बीजेपी नेताओं के साथ गहलोत काफी मजे करते हुए दिखाई दिए। हार की शिकन उनके चेहरे पर बिल्कुल नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गहलोत अपने दूर विरोधी गजेंद्र सिंह शेखावत से भी घुलते मिलते दिखाई दिए। अब समझिए ये कांड गहलोत ने तब किया जब राहुल गांधी ने उन्हें दिल्ली बुलाकर हार की समीक्षा बैठक में जमकर फटकार लगाई। गहलोत को भरी सभा में राहुल गांधी ने जमकर कोसा। उस मीटिंग के बाद ही गहलोत बदले बदले से नजर आ रहे थे और आखिर में बीजेपी नेताओं के मंच पर गहलोत ने जो कुछ किया उससे विपक्षी गठबंधन अभी तक सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था और तुरंत चिदम्बरम ने दूसरा झटका भी दे दिया। कांग्रेस नेताओं के सरकत के बाद दिल्ली में राहुल गांधी खुफिया मीटिंग लेकर बैठ गए हैं। कहा जा रहा है कि जल्द कांग्रेस में बहुत सारी खबरें सुनने को मिल सकती है। बात इंडिया गठबंधन की करें तो लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में रार छिड़ गई है। हर पार्टी अलग अलग मांग कर रही है। कोई सीटों को लेकर लड़ झगड़ रहा है तो कोई कांग्रेस से खफा होकर साइड हो रहा है। ऐसे में एक सवाल ये है कि जब चुनाव से पहले अपने उलझे मुद्दे ही इंडिया गठबंधन के नेता नहीं सुलझा पा रहे तो भला वो आम लोगों के मुद्दे को कैसे सुलझा पाएंगे? मोदी की आंधी से मुकाबला कैसे कर पाएंगे? कुल मिलाकर चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन ध्वस्त हो गया है। इसी बीच कांग्रेस को केजरीवाल ने भी बड़ी टेंशन दे डाली है। दरअसल इंडिया गठबंधन का हिस्सा होकर केजरीवाल अपनी रैलियों में कांग्रेस को ही गालियां बक रहे हैं। हाल ही में बठिंडा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अलग अलग रैली में एक दूसरे पर निशाना साधा गया। एक और जहां महराज गांव में नवजोत सिंह सिद्धू गरजे तो दूसरी तरफ आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान ने कई बड़ी सौगातें लोगों को दी। राष्ट्रीय पटल पर भले ही कांग्रेस और आप एक ही गठबंधन इंडिया का हिस्सा है, लेकिन पंजाब में दोनों के बीच अभी बात नहीं बन रही। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में गठबंधन की चर्चाओं के बीच अरविंद केजरीवाल ने इशारों में बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का काम देखने के बाद पंजाब की जनता ने 117 विधानसभा सीटों में से 92 पर आम आदमी पार्टी को जीत दिलाई। आगे पार्टी और ज्यादा सीटें जीतेगी। केजरीवाल के इस बयान से साफ हो चुका है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अपने दम पर चुनाव लड़ने को तैयार है। उन्हें शायद किसी दूसरे पार्टी की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर केजरीवाल अपनी नौटंकी के आगे कांग्रेस को उठने नहीं देंगे। खैर, कांग्रेस नेताओं ने भी अकेले दम भरना शुरू कर दिया क्योंकि कांग्रेस वैसे भी केजरीवाल को बेशक इंडिया गठबंधन में एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस केजरीवाल को तगड़ा दुश्मन मानती है क्योंकि केजरीवाल ही है जिसकी वजह से दिल्ली से कांग्रेस को खदेड़ा गया। केजरीवाल की वजह से ही कांग्रेस पंजाब से भागी। इसकी वजह साफ है कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस राजनीति करती है, तुष्टीकरण का खेल खेलती है, उससे भी बढ़कर वही काम केजरीवाल करते हैं। इसलिए कांग्रेस के सारे गेम पर केजरीवाल ने पानी फेर दिया है। खैर, अब कांग्रेस उलझे या आम आदमी पार्टी, लेकिन 2024 में कमाल बीजेपी का ही होना है क्योंकि हाल ही के सर्वे ने सबको चौंका दिया है। टाइम्स नाउ ईटीजी ने सर्वे किया। इससे पहले समझ लेते हैं कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और सर्वे में बीजेपी को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया गया है। सर्वे के जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो हैरान करने वाले हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में एनडीए को 22 और 24 सीटें मिल सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 16 से 18 सीटें मिल सकती है। सर्वे के नतीजों से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साथ साथ इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं की टेंशन बढ़ सकती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर आज लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज होने वाली है। 540 में से एनडीए को 308 से 328 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 52 से 72, वायरस कांग्रेस को 24 से 25, डीएमके को 20 से 24, टीएमसी को भी 20 से 24, बीजेडी को 13 से 15, बीआरएस को 3 से 5, आम आदमी पार्टी को 4 से 7 और अन्य दलों को 66 से 76 सीटें मिलने का अनुमान है। इस सर्वे के मुताबिक फिर बीजेपी का डंका बजेगा और नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार पर भी पूरा फोकस रहने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल से ही विपक्षी दलों की एकजुटता हुई है। ऐसे में देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव का परिणाम किसके किसके सपनों को चकनाचूर करता है और ये बात विपक्ष को बड़ा चुभेगी। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।